अनुबंध कानून आधुनिक वाणिज्य की रीढ़ है। यह समझौतों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। किसी भी अनुबंध के केंद्र में एक प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति होती है। स्वीकृति एक प्रस्ताव को कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते में बदल देती है। यह प्रक्रिया भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 द्वारा शासित होती है। इंडियाई अनुबंध अधिनियम 1872 स्वीकृति को अंडरस्टैंडिंग ने की नींव रखता है। अधिनियम की धारा 2B स्वीकृति को परिभाषित करती है। जब वह एक्सप्रेसी, जिसे ऑफर दिया गया है, अपनी सहमति देता है तो ऑफर स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में, स्वीकृति किसी ऑफर की शर्तों के प्रति अयोग्य सहमति की अभी एक्सप्रेसी है। यह सहमति एक बार संप्रेषित होने के बाद एक ऑब्लिगेटेड कारी अनुबंध बनाती है। धारा 2B की भाषा सीधी है। यह ऑफर के लिए एक स्पष्ट और स्पष्ट सहमति के इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। कोई भी अक्लियरता या झिझक अनुबंध के गठन के संबंध में विवाद पैदा कर सकती है। कानूनी निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृति की क्लियरता सर्वोपरि है। स्वीकृति के लिए प्रभावी ढंग से बाध्यकारी अनुबंध बनाने के लिए इसे कुछ आवश्यक मानदंडों को पूरा करना होगा। ये तत्व सुनिश्चित करते हैं कि स्वीकृति कानूनी रूप से सही और लागू करने योग्य है। सबसे पहले, स्वीकृति पूर्ण और अयोग्य होनी चाहिए। इसमें नई शर्तों या विविधताओं को पेश किए बिना प्रस्ताव की शर्तों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। दूसरा, स्वीकृति का संचार महत्वपूर्ण है। स्वीकृति को प्रस्तावक को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। केवल मानसिक सहमति अपर्याप्त है। तीसरा, स्वीकृति को निर्धारित तरीके से या आमतौर पर इसी तरह के लेन देन में नियोजित किया जाना चाहिए। चौथा, स्वीकृति एक उचित समय सीमा के भीतर होनी चाहिए। अंत में, स्वीकृति उस व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसे प्रस्ताव दिया गया था। केवल प्रस्ताव प्राप्तकर्ता या उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ही प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है। स्वीकृति का संचार अनुबंध की जीवन रेखा है। यह ऑफर और कानूनी रूप से ऑब्लिगेटेड कारी अंडरस्टैंडिंग औते के बीच सेतु का काम करता है। इंडियाई अनुबंध अधिनियम संचार के विभिन्न तरीकों को वैलिडता देता है। प्रत्येक के अपने नियम हैं। आमने सामने संचार सबसे सीधा रूप है, जो स्वीकृति के संबंध में कोई संदेह नहीं छोड़ता है। यह तत्काल पुष्टिकरण प्रदान करता है और डाक देरी को समाप्त करता है। हालांकि आज के डिजिटल युग में संचार अक्सर भौतिक सीमाओं को पार कर जाता है। धारा 5 डाक नियम और स्वीकृति का रेवोकेशन में स्थापित डाक नियम एक अद्वितीय स्थान रखता है। इसमें कहा गया है कि स्वीकृति तब पूरी होती है जब एक उचित रूप से संबोधित और मुहर लगी चिट्ठी पोस्ट की जाती है। यह नियम डाक संचार में निहित देरी को पहचानता है। हालांकि डाक नियम एक अपवाद है और यह तभी लागू होता है जब पक्षों ने संचार के एक तरीके के रूप में पद पर विचार किया हो। इंडियाई अनुबंध अधिनियम की धारा 5 प्रस्तावों और एक्सेप्टेंसियों को रद्द करने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि स्वीकृति के प्रस्तावक तक संचार पहुंचने से पहले किसी भी समय स्वीकृति को रद्द किया जा सकता है। यह प्रावधान स्वीकारकर्ता को अपनी स्वीकृति वापस मूवने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। धारा 6 निहित स्वीकृति उदाहरणों के माध्यम से समझना। स्वीकृति को आचरण से भी निहित किया जा सकता है। इसे निहित स्वीकृति के रूप में जाना जाता है। उत्पाद के लिए भुगतान करने का कार्य स्वीकृति देता है। इसी तरह, यदि कोई मित्र फर्नीचर ले जाने में मदद करता है, तो आपके कार्य उनके प्रस्ताव की स्वीकृति देते हैं। धारा 7 स्वीकृति के तरीके व्यक्त, निहित और कंडीशनल। इंडियाई अनुबंध अधिनियम स्वीकृति के विभिन्न तरीकों को वैलिडता देता है, प्रत्येक कानूनी बारीकियों के साथ।
एक्सप्रेस स्वीकृति में ऑफर की शर्तों के लिए सहमति की स्पष्ट और स्पष्ट घोषणा शामिल है। यह मौखिक या लिखित हो सकता है, व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। निहित स्वीकृति, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, आचरण और परिस्थितियों से अनुमान लगाया गया है। सशर्त स्वीकृति, हालांकि एक वैध स्वीकृति नहीं है, यह अनिवार्य रूप से एक प्रति ऑफर है जहां ऑफर प्राप्तकर्ता अतिरिक्त या अलग शर्तों के अधीन ऑफर को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है। धारा 8, सशर्त और योग्य स्वीकृति, एक विस्तृत परीक्षा। सशर्त स्वीकृति नई शर्तों का परिचय देती है। यह प्रारंभिक प्रस्ताव को अस्वीकार करती है और नया प्रस्ताव रखती है। उदाहरण के लिए, ए $10,000 में कार बेचने की पेशकश करता है और बी $9,000 की मांग करता है। बी की प्रतिक्रिया ए के प्रस्ताव की पूर्ण स्वीकृति नहीं है। योग्य स्वीकृति भी मूल प्रस्ताव में सीमाओं का परिचय देती है। यह अनुबंध की शर्तों पर विवाद पैदा कर सकती है। धारा 9, एकतरफा अनुबंध, प्रदर्शन द्वारा एक्सेप्टेंस। एकतरफा अनुबंध स्वीकृति में एक अनूठा परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्टों में प्रस्तावक ऑफर प्राप्तकर्ता द्वारा एक विशिष्ट कार्य करने के बदले में एक वादा करता है। इस मामले में स्वीकृति संचार के माध्यम से नहीं, बल्कि निर्धारित अधिनियम के पूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से होती है। एक उत्कृष्ट उदाहरण खोए हुए पालतू जानवर को खोजने के लिए एक इनाम पोस्टेडर है। प्रस्तावक अपने पालतू जानवर को खोजने और वापस करने वाले किसी भी एक्सप्रेसी के लिए इनाम का वादा करता है। पालतू जानवर को खोजने और वापस करने का कार्य स्वीकृति का गठन करता है, एक ऑब्लिगेटेड कार्य अनुबंध बनाता है। धारा 10, स्वीकृति के कानूनी इफेक्ट, प्रवर्तनीयता और रेमेडीज। एक बार एक वैध स्वीकृति संप्रेषित हो जाने के बाद यह कानूनी रूप से ऑब्लिगेटेड कार्य अनुबंध बनाता है। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष अपने अपने वादों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। इन दायित्वों का पालन न करने पर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पीड़ित पक्ष विशिष्ट प्रदर्शन सहित विभिन्न उपायों की तलाश कर सकता है, जहां अदालत उल्लंघन करने वाले पक्ष को अपने कॉन्ट्रैक्टात्मक दायित्वों को पूरा करने का आदेश देती है। वैकल्पिक रूप से पीड़ित पक्ष उल्लंघन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाना मांग सकता है। धारा 11, शून्य और वॉइड करणीय स्वीकृति। एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन, शून्य और वॉइड करणीय स्वीकृति के बीच फाइनल ईयर करना महत्वपूर्ण है। शून्य स्वीकृति कानून की नजर में कोई स्वीकृति नहीं है, इसका कोई कानूनी इफेक्ट नहीं पड़ता है और यह अनुबंध नहीं बनाता है। यह तब होता है जब स्वीकृति प्रस्तावक को नहीं दी जाती है या अनुबंध करने के लिए अक्षम एक्सप्रेसी द्वारा की जाती है। दूसरी ओर, वॉइड करणीय स्वीकृति एक ऐसी स्वीकृति है जो तब तक मान्य रहती है जब तक कि ऐसा करने के हकदार पक्ष द्वारा इसे रद्द नहीं कर दिया जाता है। यह जबरदस्ती, अनुचित इफेक्ट, धोखाधड़ी या गलत बयानी जैसी स्थितियों में उत्पन्न होता है। पीड़ित पक्ष के पास अनुबंध को बरकरार रखने या उसे रद्द करने का विकल्प होता है। धारा 12, निष्कर्ष, स्वीकृति को अंडरस्टैंडिंग का महत्व। भारत में अनुबंध कानून की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए स्वीकृति की अवधारणा को अंडरस्टैंडिंग मौलिक है। इंडियाई अनुबंध अधिनियम 1870 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है जो स्पष्ट, अयोग्य और संप्रेषित स्वीकृति की इसेंशियलता पर जोर देता है। डाक नियम की पेचीदगियों से मूवेकर निहित स्वीकृति की बारीकियों तक अधिनियम एक व्यापक रूपरेखा तैयार करता है। चाहे आप कानूनी कॉन्सेप्टों से जूझ रहे छात्र हों, अंडरस्टैंडिंग ऑथों का महंड्रिद्दा तैयार करने वाले पेशेवर हों, या केवल अपने संविदा अधिकारों को अंडरस्टैंडिंग ने की चाह रखने वाले एक्सप्रेसी हों, स्वीकृति की दृढ़ समझ आवश्यक है। यह आपको विश्वास के साथ अंडरस्टैंडिंग ऑथों में प्रवेश करने का अधिकार देता है।
यह जानते हुए कि आपकी सहमति को कानूनी रूप से वैलिडता प्राप्त है और सुरक्षित है।